अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। काफ़ी दोस्त पुछते पे ने कि 1847 लगाइए, 1692 लगाइए, 1509 लगाइए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना और दूसरी एहतियातां भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। बड़ा जामिया जिहा इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ काम आएगा जवाब। सब तो पहली गल ये है कि सीड माफिया एक पाकिस्तान 'ਚ बड़ा एक्टिव हैगा। ਇਹ सीड माफिया की करता है, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਵੇਚਣਗੇ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲਗਾ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਇੰਜੇ, ਇਹਦਾ ਉਂਜੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਲਾਲਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸੀਡ ਅਲ ਖਾਲਦ ਤੇ 1692 ਦੋ ਸੀਡ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 1692 ਲਗਾਇਆ। 1692 ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1692 ਲਗਵਾਇਆ, बेशुमार लोगों ने कमाई की, बड़ा महंगा सीड बेचा। ऑनलाइन ही सीड लोगों ने मंगवाई रखा, ऑनलाइन ही सीड ਉਹਨੂੰ ऑनलाइन लोग ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਖਾਲਦ ਸੀਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਲ ਖਾਲਦ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ कि काला शाह काकू दे भट्टी साहब अल खालद भट्टी साहब ने वैरायटी डिवेलप की, लॉन्गेस्ट ग्रेन है, बहुत अच्छा खाण नूं चावल, बहुत अच्छा खाण नूं चावल, लेंथ बासमती सारा कुछ उनके पूरे करैक्टर सन। समझ आंदा सी कि एक कायनात की जगह लेगा। लेकिन अगे की होया, अगे शैलर वालियां दा भी एक हुंदा है। क्या शैलर वाले पसंद करते हैं कि असी पूरा जिहड़ा अपनी मार्केट दे विचों सानू एक चीज़ 5 रुपए की मिलती पई है, सानू की जरूरत है उन्होंने 10 या 12 रुपए की लैण दी। वो फिर शैलर वाले जोड़ा ना वो आपस में इस तरह सैटिंग कर लेंगे ने कि एक वैरायटी में हथ लगाना, उस वैरायटी तो अलावा किसी वैरायटी में हथ नहीं लगाना। या तो फिर कोई जिम्मेदार इस तरह का हो जो अपनी प्रोसैसिंग भी आप कर लवे, प्रोसैसिंग करके उसकी पैकिंग कर लवे। अच्छा हुण होना की है, मैं तुहानू पेशगोई करके दसना। वीडियोज़ आनियाँ शुरू हो गई ने इन्नियाँ 1847 दियाँ। ये लोग ऑनलाइन सीड बेचणगे तुहानू, सीड वेच के वो पेज जोड़े है ने, वीडियोज़ है ने, वो बंदे गैब हो जाने ने। उस तो बाद की होना है, उस तो बाद किसी का निकलना 1509, किसी का निकलना 1692, किसी का निकलना 18, वो इको कुछ ही होना। अच्छा अगर होया भी कोई वो 19-20 का फर्क तो कल नूं जदों व्यापारी आएगा, व्यापारी कहेगा तुसीं 1509, असीं तो 1509 का रेट देने, ऐ तो अदर वैरायटी हैगी, इहदा असीं 500-700 रुपया डाउन रेट देने। देखो सीड माफिया का जिहड़ा ट्रैप इहनूं समझो एक गल। दूसरी गल है कि अगे ये भी समझो कि शैलर वालियां दी पसंद चो चीज़ है कि नहीं। तुहाडे कोल सब तो वड्डा तीसरा बैकअप है, क्या गौरमेंट उस सीड नूं बैकअप कर रही है। ये नॉन रजिस्टर्ड बीज हैगे ने, जो भी पोसा के नाम से वैरायटियां आ रही ने नॉन रजिस्टर्ड बीज हैगे ने। कोई गौरमेंट का अदारा, कोई गौरमेंट की सर्टिफिकेशन इन्होंने अथोराइज नहीं करती पई। लिहाजा मैनू पता है कि मेरे तो ऑब्जैक्शनस आउणगियां इस वीडियो तो बाद, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली जिम्मेदारां नूं ये कहांगा अगर तुसी एक्सपैरीमेंट करना है, जो तुसी तजर्बा करते जे किसी वैरायटी का वो रिस्क शामिल है, कल नूं रेट लगा ना लगा वो तुहाडे मुकद्दर ने, कर लो एक्सपैरीमेंट, लेकिन 1 एकड़ तो ज़्यादा नहीं करना। ये मेरी नसीहत तुहाडे काम आएगी। 1 एकड़ तो ज़्यादा नहीं करना, 1 एकड़ कर लो, 2 एकड़ कर लो, इस तो ज़्यादा नहीं करना। उनकी वजह यह हैगी है कि कल नूं शैलर वाला आके कहे कि 1847 तो मैं लेंदा ही नहीं। अच्छा एक होर काम करना है, अगर तुसी ये जिद कर ही लई है कि मैं 1847 ਉਹਦੇ ਵੇਖੀ ਆ क्रॉप इस तरह उनका फिर की काम करना है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ नज़दीक तरीन ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है ਉਹਦੇ ਕੋਲ सीड लेना है, किसी ऑनलाइन बंदे को सीड नहीं लेना, कि या डीलर को लेना है तो या उस रैफरेंस ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ को लेना है। उनकी वजह कल नूं वो बंदा तुहानू कम अज़ कम ये गारंटी देवे कि ਜਿਹੜਾ सीड मैं लिया है वो 1847 लिया तो 1847 निकलेगा। वो ना वे 1847 लिया है तो निकलिया 1509, तो लिया तुसी बहुत महंगा सीड है। लिहाजा ये चीज़ां थोड़ियां जी कंसीडर करो। ये सोशल मीडिया के उपर जी मार्केटिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। पैसटीसाइड के एक्सपायरी प्रोडक्ट उतों मिटा के डेटा ऑनलाइन बेची जा रहे हैं। तो ये
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਲਰ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਡੀਲਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ख़राब ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। अस्सलाम वालेकुम।